कन्या लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। जब भी कोई भी ग्रह आपका अस्त होगा आपके 12वें भाव में, तो आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये कन्या लगन के लिए अब अंतिम वीडियो ही रहेगी और सूर्य यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं 12वें भाव में। तो हो सकता है आपके सूर्य 11वें भाव में भी स्थित हो या 12वें में या फिर आपके लगन में, बट जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके 12वें भाव में ही स्थित होना चाहिए। यहाँ पे हम एक एक ग्रह को लेकर देखेंगे कि इनके अस्त होने से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ सूर्य के घर में स्थित होंगे और अगर अस्त होंगे तो बृहस्पति आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है और आपके चार्ट में वो सेवंथ लॉर्ड भी हैं। ऐसे में फॉरेन के साथ जुड़ के आप कोई बिजनेस करते हैं या फॉरेन में सेटल होते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सिंह राशि में बृहस्पति के परिणाम काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं, बट अस्त हो जाने के केस में और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि सूर्य कितना ज़्यादा प्रभाव बृहस्पति पर डाल रहे हैं, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी बृहस्पति को प्रोवाइड कर रहे हैं और ये 12वां भाव सूर्य का ही घर है। तो यहाँ 12वें भाव को एक्सप्लोर करना भी आपके लिए उतना ही ईजी भी रहेगा। साथ साथ में यहाँ घर परिवार को लेकर जो जिम्मेदारियां होंगी या जो खर्चे होंगे उनको भी आप अच्छे से पूरा कर सकेंगे। साथ ही बृहस्पति के यहाँ आने से और अस्त होने से अब आपके लिए आध्यात्मिक रूप से अपने आप को डेवलप करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की एनर्जी बृहस्पति को मिलेगी और 12वें भाव का जो बृहस्पति है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए या अध्यात्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए बृहस्पति यहाँ पर आपको इस तरीके के रिजल्ट दे सकते हैं। अब ऐसा जो जातक होगा वो फॉरेन सेटल होकर बहुत ज़्यादा नेम फेम हासिल कर सकता है या वो अपनी हायर एजुकेशन के पर्पज से विदेश में सेटल होगा। बृहस्पति यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड हो जाने के केस में अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब बृहस्पति 12th हाउस में आपके अस्त स्थिति में होते हैं। ऐसे केस में हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है मैरिज के बाद वो फॉरेन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बने, या मैरिज के बाद आप विदेश चले जाएं, या कभी कभी ऐसा केस में मैरिड लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है जब पार्टनर के साथ या तो आप समय नहीं बिता पाते या कहीं ना कहीं पार्टनर का उतना सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता। ऐसे में हो सकता है कि आपका पार्टनर भी आध्यात्म की तरफ तेजी से आकर्षित हुआ हो। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे बृहस्पति के अस्त हो जाने से, बट ज्ञान के मामले में और आध्यात्म के मामले में यह रिजल्ट काफ़ी बेहतर होंगे। उसके बाद हम लेते हैं शनि को। शनि यहाँ पे अगर अस्त होते हैं सूर्य के घर में, अगर वो अस्त होंगे तो शनि थोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगे और शनि के कमज़ोर होने से आपके लिए काम करना ईजी ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पे आपके जिन जिन भावों पे दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे कि आपका सेकेंड हाउस है, आपका सिक्स्थ हाउस है और आपके लिए अगर देखा जाए तो नाइन्थ हाउस है, तो इन हाउसेज पे इनकी दृष्टि होगी यहाँ से और इन हाउसेज से रिलेटेड आपको रिजल्ट प्राप्त करना इजी भी होगा, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी यहाँ शनि को प्रोवाइड कर रहे हैं और शनि को अस्त कर रहे हैं। तो सूर्य यहाँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। सूर्य के यहाँ पावरफुल होने से अब 12th हाउस से रिलेटेड काम करना या 12th हाउस के थ्रू अपने जीवन में प्रोग्रेस करना आसान होगा। दूसरी तरफ शनि आपके चार्ट में पंचम भाव के स्वामी और छठे भाव दोनों के ही स्वामी बनते हैं, तो पंचम भाव से संबंधित आपको मेहनत करना या हार्डवर्क करना भी आसान होगा। इसी तरीके से सिक्स्थ हाउस आपका कैरियर को लेके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है, तो इसलिए आपकी डेली लाइफ, आपके डेली के जो काम है ऑफिस के उनको करना या उनकी जिम्मेदारियों को उठाना, कहीं ना कहीं बॉस के साथ या कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस को लेके, आपकी आर्थिक स्थिति को लेके बहुत कुछ आपके लिए ईजी होने वाला है। तो यहाँ पे शनि के अस्त हो जाने के केस में ज़्यादातर ये जो असर पड़ेगा वो आपके रिश्तों पर तो पड़ेगा ही इसका, लेकिन कैरियर के लिए ये बेहद अच्छा होगा। ऐसे में आप फॉरेन टूर के लिए प्लान कर सकते हैं या अपने कैरियर को फॉरेन से जोड़ के देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए आपके मंगल अस्त हैं आपके 12th हाउस में, तो मंगल का अगर देखा जाए क्योंकि ऑलरेडी वो फायरी हैं, तो अस्त होने के केस में फायर पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सूर्य सबसे ज़्यादा फायरी प्लैनेट है, इसलिए अगर वो मंगल को अस्त कर देते हैं तो मंगल उन्हीं के घर में होंगे। हालांकि सूर्य का ही यहाँ फिर प्रभाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य के घर में अगर मंगल आ रहे हैं तो वैसे तो मंगल की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बट सूर्य के अस्त करने के कारण से सूर्य का प्रभाव यहाँ ज़्यादा रहेगा। ऐसे में अब मंगल की स्वामित्व को अगर हम देखेंगे तो आपके मंगल तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं 12th हाउस को ही एक्सप्लोर करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका असर आपके मैरिड लाइफ या आपके कुछ अन्य रिश्तों पर भी थोड़ा नेगेटिव पड़ सकता है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी में आके, गुस्से में आके कुछ आप ऐसे फैसले ले सकते हो जिससे आपको नुकसान होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको हेल्थ पे ज़रूर ही देना चाहिए। साथ में बहुत ज़्यादा एग्रेशन से आपको बचना होगा।
चंद्रमा अगर अस्त हो जाते हैं मान लीजिए किसी के सूर्य से, तो चंद्रमा के अस्त होने के केस में आर्थिक रूप से काफ़ी उतार-चढ़ाव आ सकता है और हेल्थ के हिसाब से भी। बट मानसिक रूप से आपको काफ़ी मजबूती देखने को मिलेगी अगर चंद्रमा अस्त है। चंद्रमा के अस्त होने के केस में आपके मदर और फादर के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। भले ही आप अपने मदर या फादर से दूर रहे हों या उनके साथ रहे हों, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिलेशंस काफ़ी अच्छे होने के आसार हैं। बट देखिए, चंद्रमा के अस्त होने से आपके मन को मजबूती मिलेगी क्योंकि सूर्य अपनी पावर यहाँ चंद्रमा को प्रोवाइड करेंगे और चंद्रमा 11वें घर के स्वामी है। तो आपका हो सकता है विदेश में सेटलमेंट हो, विदेश में आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी हो और बहुत लोग आपको जानने वाले या पहचानने वाले हों। अब यहाँ चंद्रमा का अस्त होना क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी 5 नंबर जो लियो साइन है वो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी दोनों के लिए ही बेहद अच्छा है। अब आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं, कोई नाटक वगैरह में, कोई एक्टिंग वगैरह में कहीं भाग लेते हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, बट मानसिक तौर पे आपको ज़रूर यहाँ मजबूती मिलेगी। अब क्योंकि चंद्रमा 11वें घर के स्वामी है, तो 11वें घर के प्रति जो आपका डेडिकेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा और इस हाउस से रिलेटेड अपनी जिम्मेदारियों को आप काफ़ी अच्छे से निभा भी पाएंगे। फिर हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र मान लीजिए किसी के अस्त हो जाते हैं 12वें भाव में, तो शुक्र अस्त होने के केस में शुक्र दूसरे घर के स्वामी बनते हैं और नवम घर के स्वामी बनते हैं। तो विदेश यात्रा होना या फिर कहीं ना कहीं धन लग्जरी का आनंद लेना संभावित है। साथ ही यहाँ मैरिड लाइफ भी थोड़ा नकारात्मक असर जरूर पड़ सकता है। बट यहाँ का शुक्र अगर अस्त होगा तो निश्चित तौर पे ही आप काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके और बहुत ही ऐशो आराम के साथ ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे। तो इस केस में भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनेंगे। भले ही थोड़ा सा अगर पुरुष का चार्ट हो तो पार्टनर आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो सकता है या पार्टनर के साथ रिलेशंस पे भी कभी-कभी थोड़ा नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो शुक्र के अस्त होने के केस में ये मानेंगे कि जातक अगर अपना घर छोड़ता है या इवन फॉरेन में सेटल होता है, तो वो ज़्यादा सुख सुविधाओं का आनंद ले सकेगा। शुक्र के यहाँ होने से आपके हाथ में पैसे नहीं रुक सकते। आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने पैसे को सेव करने के लिए, या कभी-कभी आप जितना ज़्यादा कमाते जाएँगे उतना ही ज़्यादा आपके खर्चे भी बढ़ते जाएँगे। उसके बाद हम लेते हैं बुध को। बुध यहाँ पे आपके लग्नेश है और 10th लॉर्ड है। देखिए, लग्नेश और 10th लॉर्ड दोनों होने की वजह से बुध का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के शायद बुध ही यहाँ अस्त होंगे। तो बुध के अस्त होने से एक तो आपकी क्रिएटिविटी, आपके नेचुरल टैलेंट पे या आपकी इमेजिनेशन पे बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि 12वां भाव है वो इमेजिनेशन से बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ा है। ऐसे में आप में स्किल्स बहुत सारे हो सकते हैं, आप मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, बट आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि 12वें भाव में अगर लग्नेश जाएगा तो भले ही सूर्य की एनर्जी बुध को मिल रही है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि जो लग्नेश है अगर वो 12th हाउस में बैठा होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो कमज़ोर हो जाएगा। इस केस में अब आपको ये देखना होगा कि कोई अन्य ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य बुध को अस्त अगर कर रहे हैं तो बुध पर अपना असर डाल रहे हैं और इस वजह से बुध को एनर्जी मिल रही है सूर्य के द्वारा। ऐसे में कहीं ना कहीं बुध से संबंधित जो रिजल्ट होंगे वो सूर्य से ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो आप फॉरेन सेटल होके या 12th हाउस से संबंधित कोई ऐसा काम करके जो आपके प्रोफेशन से जुड़ा हो या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने उस काम को, पर्टिकुलर काम को अपना प्रोफेशन बनाया हो खुद से, ऐसे में आपको नेम फेम मिलने की जो संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डेली लाइफ में भी आपको दोनों ही ग्रह काफ़ी सहायता कर देंगे। तो ऐसे में बुध का यहाँ अस्त होना आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाएगा, आपकी बहुत सारी अदर स्किल्स को बढ़ाएगा और कैरियर के लिए बेहद अच्छा होगा। साथ ही अपने जीवन को मैनेज करने, अपने कार्यों को मैनेज करने या अपने जो भी हॉबीज हैं या अपने जो भी टैलेंट है उनको पहचानने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात आती है, आप अगर कोई ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर बहुत क्रिएटिव वर्क आपको करना पड़ रहा है, कुछ आपको लिखना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है बार बार, या कोई भी प्रकार के आपको परफॉर्मेंस देना है कहीं स्टेज वगैरह पर, उसके लिए भी ये बुध का जो अस्त होना है वो काफ़ी आपके लिए काम करेगा आपके फेवर में। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी ग्रह जब भी आपका अस्त होता है तो इसी तरीके के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे।